नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राज्य सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी हरियाणा के निवास स्थान संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के सभी शूरवीरों को नमन किया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में कई बड़े काम करते नजर आते हैं, चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो या फिर विकास की। हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पर है और इसी कड़ी में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राज्य सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी हरियाणा के निवास स्थान संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जल, थल और नभ के शूरवीरों को नमन करते हुए बताया कि सैनिक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने अजेय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि हम सभी देश पर प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं के प्रति कृतज्ञ हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से आह्वान किया कि वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान दें, ताकि इस योगदान से जो सैनिक देश सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं, उन बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में सहयोग हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अंशदान देकर गर्व की अनुभूति होती है। साथ ही उन्होंने जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा में सैनिकों की वीरता और बलिदान की परंपरा रही है। आजादी से पहले और आजादी के बाद हरियाणा के रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध में जिस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है, उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की दूरदर्शी योजना यानी अग्निपथ का जिक्र करते हुए कहा, उक्त योजना देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। इस योजना को लेकर प्रदेश के युवाओं में काफी उत्साह है। जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत गुरुवार को जिला करनाल, सोहना, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर कार्यक्रम के जरिए लोगों को यहां पर जागरूक किया गया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले 9 सालों से केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा अब विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत गुरुवार को जिला करनाल, सोहना, गुरुग्राम, गांव चांदपुर, पलवल सहित कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की
संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को किन किन गाँव में आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला भिवानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को आयोजित किया। जिला करनाल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गुरुग्राम के सोहना में की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित, पलवल के गांव चांदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिला फतेहाबाद के गांव टहलीवाली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम, पानीपत के गांव नैन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा कैबिनेट के मंत्री से लेकर विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हरियाणा में जगह जगह पर नेता और मंत्रीगण प्रदेश के नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा से आमजन को जानकारी दी जा रही है और योजनाओं का लाभ नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वहीं योग्य व्यक्ति को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाना। मोदी मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ 100% धरातल पर लोगों तक पहुंचाना। यात्रा का 60 दिनों में 6300 गांवों में जाने का लक्ष्य रखा गया। गांव-गांव तक जाकर योजनाओं के लाभार्थियों का फीडबैक लिया जा रहा। जिन नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें योजनाओं से जोड़ना। गरीबों, युवाओं, महिलाओं को रथ के जरिए जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धा सम्मान पेंशन की यहाँ पर जानकारी ली जाएगी। जरूरतमंद के घर द्वार तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मनोहर सरकार के पिछले 9 सालों के कार्यकाल गरीब कल्याण के साल रहे हैं। इस कार्यकाल के दौरान गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए, पक्के घर दिए गए, स्वच्छ जल के लिए जल जीवन मिशन योजना, हर घर नल से जल योजना चलाई गई। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में किसानों के खाते में 6000 रुपए प्रति वर्ष डाले जा रहे हैं, ताकि किसान बीज खाद के लिए आत्मनिर्भर हो सके। इसके अलावा गरीबों के जनधन के खाते खुलवाए गए, जिन खातों में सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सहयोग राशियां डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिना भ्रष्टाचार के इन तक पहुंचाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को उन्नत तकनीक से परिचय कराने के लिए ड्रोन शो का भी आयोजन किया। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के दौरान विधायकों ने कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित की गई है। अब लोगों को अनेकों योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के जरिए घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को सीधा मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के बच्चों को और अधिक सुविधा देते हुए जहां स्कूल में आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई, वहीं हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का कार्य भी किया गया है। मेरा युवा भारत संगठन का उद्देश्य है युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना और आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उनकी भूमिका को मजबूत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता।
बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए, ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से
MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। यही वजह है कि हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को यहां पर उड़ान मिली है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों से हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई। और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में बौना भत्ता योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी दी जाती है। इसका सही जवाब है ए 2250 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुरेश वर्मा जिंद से। सुरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुमन बहमनी, जो कि यमुनानगर से शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के द्वारा जो बच्चे हैं, अगर बेस से ही देखा जाए उनको प्राइमरी लेवल से ही, तो विभिन्न प्रकार की स्कीम शुरू की गई हैं। इसमें मेन यदि हम उठाकर चलते हैं तो उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए, अर्थात जो बच्चे बीच में ही शिक्षा को छोड़ जाते हैं, या हमारा जो यमुनानगर है इसके आसपास हमारे यूपी से बिहार से जो बच्चे आते हैं जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, या भट्ठे वगैरह पे जैसे बच्चे रहते हैं, लेबर क्लास के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई, जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की गई है। ये टीचर्स घर घर जाकर या आसपास के मोहल्लों के अंदर जाकर, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जाकर वो चेक करते हैं कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसको पकड़ के स्कूल में भी लेके आते हैं और वहां लाकर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिस लेवल का बच्चा होता है, मान लो 7 साल का बच्चा है और उसको भी फर्स्ट का भी नहीं आता, तो उसको फर्स्ट से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक पहुंचाने के लिए ये कार्य करते हैं। एक प्रकार से ब्रिज कोर्स कहा जाता है। और इसमें हमारे 70 के आसपास टीचर हैं जो लगे हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ऑनरेरियम दिया जाता है, जिसमें 10,000 के आसपास इन टीचर्स को मिलते हैं। अर्थात ये फ्री में भी काम नहीं करते, बल्कि इनको इसके बदले कुछ न कुछ राशि अवश्य मिलती है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सक्षम युवा योजना कब लागू की गई थी। ए साल 2018, बी साल 2016, सी साल 2014, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और इसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।